हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को सरस्वती पूजन और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का अवतरण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। हिंदू धर्म में इस त्योहार की अहमियत बहुत खास है। इस दिन माँ सरस्वती जी का विधि पूर्वक इनका स्मरण कर व पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भक्त को बुद्धि और विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। साथ ही यह त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है और बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि लोग बिना पंचांग देखे पूरे दिन किसी भी वक्त अपने काम को कर सकते हैं। इस दिन परिवार में छोटे बच्चों को पहली बार किताब और कलम पकड़ाने की मान्यता है। विद्या आरंभ करने के लिए यह सबसे शुभ दिन माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती जी की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 रविवार के दिन है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर और माघ शुक्ल पंचमी तिथि का समापन होगा 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से दोपहर 12:41 तक। कुल अवधि 5 घंटे 29 मिनट है। बसंत पंचमी पर मध्याह्न का क्षण रहेगा 2 फरवरी 2025 को दोपहर 12:41 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 2 फरवरी 2025 को सुबह 7:12 से रात्रि 12:52 तक और रवि योग पूरे ही दिन बना रहेगा। इन योगों में माँ सरस्वती जी की पूजा करने से धन, विद्या, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजन विधि के बारे में। माँ सरस्वती जी की पूजा से पहले इस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले पीले वस्त्र धारण करें, देवी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें, फिर सबसे पहले कलश की पूजा करें, उसके उपरांत नवग्रह की पूजा करें और फिर माँ सरस्वती जी की उपासना करें। इसके बाद पूजा के दौरान उन्हें विधिवत आचमन और स्नान कराएं, फिर देवी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। बसंत पंचमी के दिन देवी माँ को सफेद वस्त्र अर्पित करें, साथ ही खीर अथवा दूध से बने प्रसाद का भोग माँ सरस्वती को लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी के दिन सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती, रति और कामदेव जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो सके तो सोने की सिलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए एम लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीम लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दे। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे।
बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षर आरंभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी। आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा होगा। जो लोग अपने छोटे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको माँ सरस्वती की इस मंत्र की माला का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र जाप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कलम की पूजा करके भी अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या अच्छी पत्नी की तलाश में है तो आज के दिन आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीम के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। अगर आपको लीवर संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज के दिन पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं। ऐसा करने से आपका लीवर बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें बसंत पंचमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन से ही बच्चों की शिक्षा आरंभ की जाती थी। आज भी यह परंपरा है। माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और शिल्प की देवी है। इस दिन बच्चे माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करें। सुबह स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती को पीले और सफेद पुष्प अर्पित करें। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। माँ सरस्वती का चित्र अध्ययन कक्ष में रखें। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा ज्ञानवान होता है। 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। इस विधि को अन्नप्राशन विधि कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन अपनी किताबों पर पीला कवर लगाकर उस पर रोली से स्वास्तिक अंकित करें। पूजा करते समय माँ सरस्वती की मूर्ति के साथ श्री गणेश की मूर्ति अवश्य रख लें। किताबें, कलम, वाद्य यंत्र आदि माँ सरस्वती के समक्ष रखें। माता पिता बच्चों को गोद में लेकर बैठें और हाथ से भगवान श्री गणेश जी को फूल अर्पित कर अक्षर अभ्यास कराएं। सरस्वती पूजन के पश्चात पूजा में प्रयुक्त हल्दी को कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ पर बांध ले। हलवा या केसर युक्त खीर का प्रसाद अर्पित करें। बसंत पंचमी का दिन बड़ा दिव्य और चमत्कारी होता है। इस दिन आप बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की उपासना से अपना भाग्य संवार सकते हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करके और कुछ उपायों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर और पढ़ाई में मन न लगे तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को 5 हरे फलों का भेंट करने के बाद 11 फल गरीबों को दान कर दें। इस दिन पढ़ाई करने वाले स्थान पर पीले रंग के पर्दे या चित्र लगाएं। पढ़ाई में तेज मन लगने लगेगा। माँ सरस्वती का चित्र अपने अध्ययन कक्ष में या टेबल पर अवश्य रखें। कुंडली में विद्या बुद्धि के योग नहीं है तो और शिक्षा में बाधा आ रही है तो इस दिन पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। देवी सरस्वती के सामने नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से प्रखर बुद्धि होती है। यदि बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी भगवान कामदेव और देवी रति की षडोपचार पूजा करते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में अपार खुशियां आती है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति जीवन में समस्याएं बढ़ाती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन आप कुंडली की उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उपासना करें और उन्हें हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर माँ को पीले फूल और फल चढ़ाएं। शुक्र कमजोर होने से मन चंचल होता है और करियर का चुनाव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इस दिन सफेद फूलों से देवी सरस्वती की उपासना करें।
बोलिए माता सरस्वती की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती।